अब अलग होना पड़ेगा। जैसे ही वे अलग होते हैं, पैटी सामने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह सीधे उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां वे छिपे हैं। लुइस पूरी ताकत से दरवाजा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पैटी जोर से अंदर घुस आता है। लुइस तुरंत चाकू निकालकर उसके हाथ में घोंप देती है। पैटी दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटा है। तभी मोड़ से सियरा बंदूक लेकर सामने आ जाती है। लुइस बिना देर किए सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठाती है और दौड़ पड़ती है। पैटी और सियरा साथ साथ ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। अचानक पैटी को अलमारी के अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। वह बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। अंदर सिर्फ एक फोन पड़ा होता है। सांसों की आवाज सिर्फ रिकॉर्डिंग थी। तभी बगल से लुइस अचानक हमला करती है और पूरे चेहरे पर एसिड फेंक देती है। पैटी दर्द से चीख उठता है। लुइस बच्चों को चिल्लाकर भागने को कहती है। वे छत पर निकल जाते हैं और चुपचाप बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने अचानक माइक आ खड़ा होता है। वह तुरंत गोली चलाता है। लुइस समय रहते बच्चों को नीचे खींच लेती है। तभी बेन दौड़ता हुआ आता है और माइक पर झपट पड़ता है, लेकिन माइक अनुभवी अपराधी है। बेन शुरुआत से ही कमजोर पड़ जाता है। माइक उसे कांच के किनारे दबा देता है। बेन मौत से बस कुछ सेकंड दूर होता है। उसी वक्त लुइस वापस आती है। वह जमीन से हथौड़ा उठाती है और पूरी ताकत से माइक के सिर पर मार देती है। माइक वहीं गिर जाता है हमेशा के लिए। इधर घर के अंदर कियारा पैटी के चेहरे से एसिड धोने की कोशिश कर रही होती है। पैटी दर्द से चीख रहा होता है, लेकिन समझ जाता है कि परिवार भागने वाला है। वह दर्द सहते हुए कियारा को उनके पीछे भेज देता है। छत पर परिवार सीढ़ी से नीचे उतरने ही वाला होता है। एक पैर बाहर निकलता ही है कि कियारा बंदूक ताने सामने खड़ी मिलती है। तभी पीछे से लुइस हमला करती है। कियारा संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। बाथरूम से चीख सुनकर पैटी बाहर भागता है। परिवार छत से नीचे देखता है। सीढ़ी गायब है। वे फंस चुके हैं और पैटी ऊपर आ रहा है। बेन नीचे झांकता है और ऐसा फैसला लेता है जो कोई नहीं लेता। एग्नेस सिर हिलाकर मना करती है, लेकिन वह फिर भी कूद जाता है। वह गलत तरीके से गिरता है। उसकी टांग चोट खाती है, मगर वह दर्द सहते हुए उठता है और सीढ़ी फिर से लगा देता है। बाकी तीनों नीचे उतर जाते हैं। वे कार तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि पैटी सामने आ जाता है। अगले ही पल उसकी बंदूक एग्नेस के सिर पर होती है। वह बेन से हथियार नीचे रखने को कहता है। नीचे कियारा की टूटी हुई लाश को देखकर वह कहता है कि एग्नेस को नहीं मारेगा, उसे अपने पास रखेगा, कियारा की जगह। फिर वह बंदूक घुमाकर बेन और लुइस पर निशाना साधता है। तभी एग्नेस छुपी हुई सिरिंज निकालती है और पैटी के शरीर में घोंप देती है। नींद की दवा तुरंत असर करती है। पैटी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बेन बंदूक उठाता है, निशाना लगाता है, फिर उसे नीचे कर देता है। वे उसे कानून के हवाले छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन एंट वहीं खड़ा पैटी को देखता रहता है। शायद उसे अपने असली माता पिता याद आ रहे होते हैं या सालों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा होता है। वह एक पत्थर उठाता है और पैटी पर बार बार वार करने लगता है। ये हिंसा नहीं, उसकी आजादी का पहला पल होता है और आखिरकार ये डरावना सपना खत्म हो जाता है।